गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। बच्चे आज जो हमने करना है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम विवेक्स। इसके मैंने ऑडियो लेक्चर एक दो आपको सेंड कर दिए थे। आज मैं उसका कंप्लीट एक वीडियो लेक्चर बना रही हूँ जिसमें पूरा मैंने लाइफ साइकिल को कंप्लीट एक्सप्लेन किया है। ठीक है, पूरी लाइफ साइकिल जो है हम आराम से इसको डिस्कस करते हैं। अब बच्चे प्लाज्मोडियम विवेक्स की बात करें, प्लाज्मोडियम विवेक्स की लाइफ साइकिल से पहले हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है कि ये क्या होता है, हमारी बॉडी में किस तरह से इफ़ेक्ट कॉज कराता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये हमारी बॉडी, ये क्या होता है, एक एंडोपैरासाइट। एंडोपैरासाइट का मतलब क्या है, जो बॉडी के इनसाइड पैरासाइट रहते हैं। ठीक है, और हमारी बॉडी में पर्टिकुलरली आरबीसीज और लीवर सेल में रहता है। ठीक है, हमारी बॉडी में जो आरबीसीज हैं ब्लड में और हमारे लीवर सेल में मोस्टली जो है प्लाज्मोडियम रहता है। ठीक है, उसके अलावा प्लाज्मोडियम जो है इन ह्यूमंस को छोड़ के मॉस्किटो में भी रहता है। मॉस्किटो के कहाँ कौन सी वाले ऑर्गन्स में रहेगा, एक तो एलिमेंट्री कैनाल में रहता है, एक सलाइवरी ग्लैंड में। ठीक है, अब जब हम लाइफ साइकिल करेंगे ना तो लाइफ साइकिल से आपको पता चल जाएगा कौन सी फॉर्म जो है, कौन सी स्टेज आरबीसी में है, कौन सी स्टेज लीवर में है, कौन सी स्टेज एलिमेंट्री कैनाल में और कौन सी सलाइवरी ग्लैंड में है। ठीक है, तो मतलब ये जो मैं आपको ओवरव्यू बता रही हूँ इसके अकॉर्डिंगली हमें ऐसा लगता है कि इसकी प्लाज्मोडियम विवेक्स की बहुत सारी फॉर्म्स होंगी। ठीक है, बहुत सारी फॉर्म्स होंगी जो कुछ एक ह्यूमंस में रहती हैं, कुछ एक किस में रहती हैं, मॉस्किटो में रहती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर ओवरऑल बात करें कि प्लाज्मोडियम विवेक्स जो है कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कॉस्मोपॉलिटन डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होल वर्ल्ड में हर जगह हमें देखने को मिलता है। ठीक है, लेकिन पर्टिकुलरली ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन्स में ज़्यादा देखने को मिलता है अदर कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास कुछ एक ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनमें पूरी वर्ल्ड में कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनकी वर्स्ट कंडीशन हुई है प्लाज्मोडियम की वजह से। एक चीज़ और मैं बता दूं, प्लाज्मोडियम आपको पता ही होगा कि प्लाज्मोडियम क्या कॉज कराता है, मलेरिया। ठीक है, तो मलेरिया जब स्टार्टिंग में आया था, जैसे आजकल कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा डेथ्स हो रही हैं, कोविड ने मतलब पूरा वर्ल्ड में क्या किया हुआ है, आतंक मचाया हुआ है, उसी तरह जो आया था हमारे पास मलेरिया स्टार्टिंग में। मलेरिया की वजह से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीज़ को इफेक्ट हुआ था और बहुत डेथ्स हुई थी और उसकी वजह से तो डेडलीस्ट डिजीज़ माना जाता है। ठीक है, डेडलीस्ट डिजीज़ माना जाता है। अब जो कंट्रीज़ थे जो वर्स्ट अफेक्टेड हुई थी वो है हमारे पास इंडिया, ठीक है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल एंड पाकिस्तान। ये ऐसी कंट्रीज़ हैं जो मलेरिया से बहुत बुरी तरह से इफ़ेक्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद इंडिया की हम पर्टिकुलरली बात करें तो इंडिया में बिहार और उत्तर प्रदेश ऐसी स्टेट्स हैं जो ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई थी। ठीक है, कंपैरिजन टू अदर स्टेट्स ये दो ऐसी स्टेट्स हैं जो ज़्यादा इफेक्टेड हुई थी। ठीक है, अब इसकी मॉर्फोलॉजी हम नहीं करेंगे क्योंकि इसकी डिफरेंट फॉर्म्स जो एग्जिस्ट करती हैं वो हम लाइफ साइकिल में ही डिस्कस कर लेंगे, इसलिए मैं अलग से आपको इसकी मॉर्फोलॉजी नहीं करवा रही हूँ। हम डायरेक्ट आते हैं किस पे, लाइफ साइकिल पे। ठीक है, अब जो अगर लाइफ साइकिल की हम बात करें, लाइफ साइकिल में प्लाज्मोडियम विवेक्स अभी जैसे ऊपर मैंने बताया दो होस्ट होते हैं, तो दो होस्ट होते हैं तो इसको हम डाईजेनेटिक पैरासाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईजेनेटिक पैरासाइट। डाईजेनेटिक पैरासाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि दो होस्ट होते हैं, ऑब्वियसली रीज़न। ठीक है, अब दो होस्ट कौन कौन से, एक को हम बोलते हैं प्राइमरी होस्ट और मेन होस्ट बोलते हैं, डेफिनेटिव होस्ट बोलते हैं या प्रिंसिपल होस्ट बोलते हैं। ठीक है, और प्रिंसिपल मेन होस्ट कौन होता है, मेन ह्यूमंस को हम कंसीडर करते हैं मेन होस्ट। ठीक है, जिसमें पैरासाइट सेक्सुअली डिवाइड करता है। उसके बाद अगर बात करें सेकेंडरी होस्ट की, या फिर जिसको हम क्या बोलें, सेकेंडरी होस्ट की बात करें तो ये हमारे, और इंटरमीडिएट होस्ट और वेक्टर होस्ट की बात करें, ये हमारे पास क्या होता है, मॉस्किटो को हम सेकेंडरी होस्ट, इंटरमीडिएट और वेक्टर होस्ट कंसीडर करते हैं। अब मॉस्किटो पे बात आती है, अलग अलग स्पीशीज़ आ जाती हैं मॉस्किटो की, तो पर्टिकुलरली एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो एक्ट करता है इसका सेकेंडरी और इंटरमीडिएट होस्ट। अब एनोफिलीज मॉस्किटो मैंने बोल दिया, अब मेल और फीमेल होता है मॉस्किटो में, तो कौन सा इसमें पर्टिकुलरली एक्ट करेगा, फीमेल एनोफिलीज। ठीक है, फीमेल एनोफिलीज। अब मैं फीमेल एनोफिलीज का क्यों ज़्यादा जोर दे रही हूँ, देखो मेल और फीमेल जो होते हैं, मेल हमारे ब्लड पे बाइट नहीं करता, मेल को हमारे ब्लड की ज़रूरत नहीं होती, वो प्लांट मैटर पे खा पी के तो ज़िंदा रह ले करता है। लेकिन जो फीमेल मॉस्किटो होती है, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है, उसकी एग की मैच्योरेशन के लिए चाहिए होता है आयरन, और वो आयरन उसको मिलता है हमारे ब्लड से। इसलिए जो फीमेल एनोफिलीज होती है वो ह्यूमंस पे फीड करती है। ठीक है, अदरवाइज़ और कोई उसको हमारे से दुश्मनी नहीं होती, उसने मलेरिया नहीं करवाना होता, उसको सिर्फ आयरन चाहिए होता है अपने एग्स की मैच्योरेशन के लिए, उस रीज़न की वजह से वो हमें बाइट करती है। ठीक है, और जो प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम फीमेल एनोफिलीज में ही होता है, उसने भी एक अडॉप्ट करी हुई है कि फ़ीमेल में रहना है, मेल में नहीं रहना। ठीक है, तो वो जब मॉस्किटो हमें बाइट करेगी तो हमारी बॉडी में आ जाता है प्लाज्मोडियम। अब हम बात करते हैं लाइफ साइकिल किसकी, प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल की बात करते हैं।
ठीक है। लाइफ साइकिल की बात करें तो ये हमारे पास एक ट्राईफेजिक टाइप की लाइफ साइकिल। ट्राईफेजिक का मतलब क्या है कि 3 डिफरेंट फेजेस में रन करेगी। एक को हम बोलेंगे शाइजोगोनी, दूसरी को हम बोलेंगे गैमोगोनी और तीसरी होती है स्पोरोगोनी। ठीक है, शाइजोगोनी, गैमोगोनी एंड स्पोरोगोनी। अब शाइजोगोनी की बात करें तो ये पर्टिकुलरली किस में रन करती है, ह्यूमंस में रन करेगी, और जो जिसमें पैरासाइट ए सेक्सुअली भी डिवाइड करेगा और सेक्सुअली भी डिवाइड करेगा। ठीक है, गैमोगोनी पर्टिकुलरली मॉस्किटो में रन करती है और इसमें सेक्सुअल साइकिल रन करती है। सेक्सुअल साइकिल सेक्सुअली मतलब जो गैमेट्स बनना शुरू होंगे ह्यूमन से जाके कंप्लीट होते हैं मॉस्किटो में। ठीक है, और स्पोरोगोनी जो है ये भी सिर्फ और सिर्फ मॉस्किटो में रन करती है और इसमें स्पोर्स की फॉर्मेशन होती है। डिवीज़न कौन सी होगी, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, ए सेक्सुअल डिवीज़न से डिवाइड करेगा इनसाइड द मॉस्किटो बॉडी। उसके बाद अगर बात करें शाइजोगोनी इन मैन, ह्यूमंस में शाइजोगोनी किस तरह से रन करती है उसकी बात करते हैं। ह्यूमंस में जो शाइजोगोनी होती है, डिवीज़न होती है, 2 फेजेस में रन करती है। कौन कौन से फेजेस हैं, एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज और इरिथ्रोसिटिक। अब इरिथ्रोसाइट्स आपको पता है हम किसको बोलते हैं, आरबीसीज को। एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज मतलब क्या हो गया, आरबीसीज के बाहर, आउटसाइड द आरबीसीज जिसको बोलेंगे एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज। और हिपैटिक शाइजोगोनी, हिपैटिक क्यों, क्योंकि लिवर सेल में रन करती है। ठीक है, तो लिवर सेल्स की वजह से हिपैटिक शाइजोगोनी बोलते हैं। एक्सो इरिथ्रोसिटिक का मतलब हो गया आउटसाइड द आरबीसीज। ठीक है, और दूसरी जो है इरिथ्रोसिटिक का मतलब क्या है, इनसाइड द आरबीसीज, इनसाइड द आरबीसीज। अब जो आरबीसीज में रन करती है उसमें डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी स्टेजेस होंगी, जैसे ट्रोफोजाइट है, सिग्नेट रिंग स्टेज है, एमोबाइड स्टेज है, शाइजोन्ट है और गेमिटोसाइट्स। ये पर्टिकुलरली हमारी आरबीसीज में ये डिफरेंट स्टेजेस जो हैं वो बनती हैं और अलग अलग तरह से वर्क करती हैं। ठीक है, अब बात करें अगर एरिथ्रोसिटिक फेज़ की या हिपैटिक शाइजोगोनी की, ये फर्दर 2 फेजेस में रन करती है, प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक। ठीक है, प्री इरिथ्रोसिटिक एंड एक्सो इरिथ्रोसिटिक। अब इन सारी फेजेस को हमने अलग अलग से डिस्कस करना है। अब बच्चे आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है क्योंकि इसकी काफ़ी सारी डिवीजन्स हैं, तो आप ये ग्राफ पहले बना लेना, क्योंकि इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से आपकी कन्फ्यूज़न जो है वो दूर हो सकती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले किसकी, एक्सो इरिथ्रोसिटिक और हिपैटिक शाइजोगोनी। एक्सो इरिथ्रोसिटिक और हिपैटिक शाइजोगोनी की अगर हम बात करें, ये कहाँ पे होती है, लीवर सेल्स में होती है और इसमें फर्दर जो हैं डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। अब सबसे पहले क्या आता है, ह्यूमन इनोकुलेशन, कि ह्यूमंस किस तरह से इन्फेक्शन को एक्वायर करते हैं, ह्यूमंस में प्लाज्मोडियम किस तरह से आता है। अब अगर हम ह्यूमन इन्फेक्शन की बात करें तो ऑब्वियस रीज़न है, जैसे जब हैं ही 2 होस्ट, एक ह्यूमन है एक मॉस्किटो है, तो ह्यूमंस को इन्फेक्शन कैसे आएगी, जब जो इन्फेक्टेड मॉस्किटो वो बाइट करेगा ह्यूमंस को। जब ह्यूमंस को बाइट किया और उस बाइट में वो स्पोरोजॉइट फॉर्म की, कौन सी फॉर्म, स्पोरोजॉइट फॉर्म को रिलीज़ कर देगा। ठीक है, स्पोरोजॉइट फॉर्म जो है वो किसकी, प्लाज्मोडियम की एक फॉर्म है। स्पोरोजॉइट मॉस्किटो ने हमें बाइट किया, स्पोरोजॉइट हमारी बॉडी में छोड़ दिया। अब देखो मॉस्किटो जो मच्छर हैं उनका एक और फीचर क्या होता है, जब वो हमें बाइट करते हैं पहले वो एंटीकोगुलेंट रिलीज़ करते हैं। क्या रिलीज़ करेंगे, एंटीकोगुलेंट। एंटीकोगुलेंट क्यों रिलीज़ करते हैं, ताकि ब्लड का क्लॉट ना बने और वो आराम से सक कर सकें। ठीक है, अपनी आसानी के लिए वो एंटीकोगुलेंट रिलीज़ करते हैं। उसी एंटीकोगुलेंट में आ जाता है कौन सा, ये प्लाज्मोडियम की स्पोरोजॉइट फॉर्म। ठीक है, अब मॉस्किटो का आपको पता है पर्सिंग एंड सकिंग टाइप का माउथ पार्ट होता है। पहले वो पर्स करते हैं, देन उसके बाद सक करते हैं। ठीक है, पहले पर्सिंग होती है देन सकिंग होती है, तो वो अपने उसी माउथ पार्ट से पहले पर्स करेंगे, पर्सिंग के दौरान ही एंटीकोगुलेंट रिलीज़ करेंगे और एंटीकोगुलेंट में ही होंगे कौन सी फॉर्म, स्पोरोजॉइट फॉर्म। ठीक है, अब स्पोरोजॉइट फॉर्म जो है वो एक स्पिंडल शेप्ड इस तरह की फॉर्म है, टैपरिंग है दोनों एंड से, सॉरी ये गलत बन गई, बनाती हूँ मैं दोबारा से, स्पोरोजॉइट टैपरिंग है बोथ एंड से इस तरह की। ठीक है, यहाँ से भी टैपरिंग है, यहाँ से भी टैपरिंग है, सेंटर से ब्रॉड है। ठीक है, अब जो ये स्पोरोजॉइट फॉर्म है ये हमारे ब्लड में आ चुकी है। ठीक है, देखो ये चीज़ मैंने बताई है, स्लाइटली कर्व्ड टैपरिंग फ्रॉम द एंड्स, और ये हमारे ब्लड में आने के बाद डायरेक्टली लिवर सेल में चले जाती है। हमारी ब्लड में इसकी कोई डिवीज़न नहीं होती। ठीक है, जैसे मतलब हमारे ब्लड में आएगी ना, उसके बाद उनकी फर्दर डिवीज़न वगैरह कुछ नहीं होती, डायरेक्ट वो एंटर कर जाती है हमारे लिवर सेल में। अब हम बात करते हैं लिवर शाइजोगोनी के, लिवर में जाके क्या करती है। ठीक है, देखो जैसे ही इनोकुलेशन होती है हमारे ब्लड में स्पोरोजॉइट्स आते हैं, उसके आधे घंटे या 1 घंटे में ही ब्लड से पूरे के पूरे स्पोरोजॉइट गायब हो जाते हैं और जाके पहुंच जाते हैं कहाँ पे, लिवर सेल में।
ठीक है, पूरे के पूरे ब्लड से डिसअपियर हो जाएंगे और अपियर होंगे कहाँ पे, लीवर सेल में। अब लीवर सेल में जाके वो एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं, ठीक है, एसेक्सुअली डिवाइड करते हैं और 2 फेजेस में हम उसको करते हैं, कौन सा, प्री इरिथ्रोसिटिक और एक्सो इरिथ्रोसिटिक, प्री इरिथ्रोसिटिक एंड एक्सो इरिथ्रोसिटिक। अब प्री इरिथ्रोसिटिक की बात करें तो लीवर सेल में स्पोरोजाइट्स जो गए हैं, पहले वो स्पोरोसाइट्स अभी जैसे मैंने बताया इस तरह से स्पिंडल शेप थे, जो स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजाइट्स हैं वो जाके पहले स्फेरिकल राउंडेड फॉर्म में चेंज हो जाएंगे, ठीक है, स्फेरिकल या राउंडेड फॉर्म में चेंज हुए। अब जब वो स्फेरिकल में चेंज हो गए तो उनका नाम क्या हो गया, क्रिप्टोशाइजोट्स। स्पिंडल शेप थे तो स्पोरोजॉइट, राउंडेड हो गए तो क्रिप्टोशाइजोट्स, ठीक है। अब जो ये क्रिप्टोशाइजोट्स हैं ये एक्टिवली फीड करेंगे लीवर सेल पे, एक्टिवली फीड करने के बाद और राउंडेड स्ट्रक्चर बना देंगी, ठीक है, और इस राउंडेड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोंट या क्रिप्टोशाइजोंट। प्री इरिथ्रोसिटिक का मतलब आरबीसीज में एंटर होने से पहले, इरिथ्रोसाइट हो गया ना आरबीसी, प्री मतलब आरबीसी में एंटर होने से पहले वाली फॉर्म को हम क्या बोलेंगे, क्रिप्टोशाइजोंट या प्री इरिथ्रोसिटिक शाइजोंट। अब जो ये क्रिप्टोशाइजोंट्स हैं ये बाइनरी फिशन से डिवाइड करेंगे। देखो डिवीज़न हर बार ये क्यों शो करते हैं, क्योंकि इनको नंबर अपना इंक्रीज़ करना होता है। इनके जो चांसेस होते हैं एक दूसरे में ट्रांसमिट होने के, एक दूसरे का मतलब क्या हो गया, मॉस्किटो से ह्यूमन, ह्यूमन से मॉस्किटो, वो चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है, हो भी सकते हैं 50% हम मान लेते हैं, 50% चांसेस होते हैं, बट 100% कभी भी चांसेस नहीं होते। और इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए हर बार ये डिवाइड करते हैं ताकि नंबर इंक्रीज़ होता रहे और इनकी जनरेशन कैरी ऑन हो सके, ठीक है। तो क्रिप्टोशाइजोन्स जो हैं वो बाइनरी फिशन से दोबारा डिवाइड करेंगे, उस बाइनरी फिशन को हम शाइजोगोनी बोलते हैं, ठीक है। और इस ये शाइजोगोनी जो है इसको एक्सो इरिथ्रोसिटिक भी बोला जाता है क्योंकि अवे फ्रॉम द आरबीसीज रन करती है, अवे फ्रॉम द आरबीसीज। उसके बाद ये शाइजोन जो है लीवर सेल में ही है। अब जब वहाँ पे बाइनरी फिशन हुई, नंबर इंक्रीज़ हो गया, लीवर सेल के अंदर प्रेशर डेवलप हुआ और लीवर सेल की होगी ब्रेकिंग होगी। ब्रेकिंग के बाद बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजॉइड्स जो हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे लीवर में ही। मतलब मान लो ये लीवर का सेल था ना, इसमें बहुत सारे हमारे पास बन चुके हैं क्रिप्टोमीरोजॉइड्स। अब जब रप्चरिंग होगी, इसमें प्रेशर बन गया, रप्चरिंग होगी तो बहुत सारे क्रिप्टोमीरोजॉइड्स कहाँ रिलीज़ हो रहे हैं, लीवर में ही रिलीज़ हो रहे हैं, ठीक है। अब बच्चे जो ना क्रिप्टोमीरोजॉइड्स हैं लीवर सेल में डोरमेंट कंडीशन में रह सकते हैं। मतलब लीवर सेल में डोरमेंट कंडीशन का मतलब क्या है, वो कोई भी डिजीज़ कॉज नहीं करा रहे, थोड़ी बहुत फिटिंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उनके सर्वाइवल हो रहा है। डोरमेंट कंडीशन में कई सालों तक रह सकते हैं और इस वजह से इफ़ेक्ट क्या होता है, बंदे को हर साल मलेरिया हो जाता है, 4-5 साल तक कंटिन्यूसली मलेरिया रहता है। अब ये नहीं कि पूरा साल ही रहेगा, हर साल आएगा, कुछ एक दिन आएगा, कुछ एक महीनों में बंदा बीमार हो सकता है, तो 4-5 साल कंटिन्यूसली उसको मलेरिया के सिम्टम्स अपीयर होते रहते हैं। ये किस वजह से, जब वो लीवर में डोरमेंट स्टेज में चला जाता है। और इसका एक और फीचर क्या होता है कि हम उसको डायग्नोज नहीं कर पाते, बंदा बीमार होता है, मलेरिया होता है, हम उस मलेरियल पैरासाइट को डायग्नोज नहीं कर पाते, ब्लड टेस्ट में ये अपीयर नहीं होता, ठीक है। ऐसी फॉर्म्स को हम क्या बोलते हैं, हिप्नोजॉइड्स। हिप्नोजॉइड्स जो कौन सी हैं, डोरमेंट फॉर्म्स हैं इनसाइड द लीवर से, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास प्री इरिथ्रोसिटिक फेज़। उसके बाद है एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज़, ठीक है। एक्सो इरिथ्रोसिटिक फेज़ में क्या है, जो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स बन चुके हैं कहाँ पे, लीवर सेल में, वो क्या करेंगे, दोबारा से नए लीवर सेल में जाएंगे, ठीक है, नए वाले लीवर सेल में जाएंगे जिनको हम मेटाक्रिप्टोजॉइड्स या फिनिरोजॉइड्स बोलेंगे, ठीक है। अब जो ये दोबारा नए लीवर सेल में गए, वहाँ जाके 2 अलग अलग टाइप्स में बन जाएंगे, 2 अलग अलग टाइप्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। कुछ एक छोटी होंगी, कुछ एक बड़े वाली होंगी। माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स, माइक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स या मैक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स, ये चीज़ आपने याद रखनी है। मेटाक्रिप्टोजॉइड्स थे ना, मेटाक्रिप्टोजॉइड्स चेंज हुए हैं तो माइक्रो मेटाक्रिप्टोजॉइड्स या फिर मैक्रो मेटाक्रिप्टोमीरोजॉइड्स, ठीक है। अब जो माइक्रो वाले हैं वो आरबीसीज में एंटर कर जाएंगे, मैक्रो वाले जो हैं वो लीवर सेल में ही रहेंगे, ठीक है। माइक्रो वाले लीवर सेल में नहीं जाएंगे, माइक्रो वाले जाएंगे किस में, आरबीसीज में, और मैक्रो वाले चले जाएंगे किस में, लीवर में, ठीक है। अब जब आरबीसी में चले गए हैं तो आएगी हमारे पास इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी। इरिथ्रोसिटिक शाइजोगोनी का मतलब डिवीज़न कहाँ पे होगी, इनसाइड द आरबीसीज, ठीक है। अब ये स्टार्ट कब होगी, स्टार्ट होगी जब माइक्रो क्रिप्टोमीरोजॉइड्स एंटर करेंगे कहाँ पे, आरबीसीज में।
आरबीसीज में एंटर होते ही ये अपनी फॉर्म्स को चेंज करना शुरू हो जाएंगे। जो इस तरह से सर्कुलर फॉर्म थी ना मेटाक्रिप्टोमिरोजॉइड की, वो अब चेंज होना शुरू हो जाएगी। सबसे पहले जो बनेगी उसको बोलेंगे ट्रोफोजॉइड फॉर्म। अब ट्रोफोजॉइड फॉर्म क्या है, फर्दर और राउंडेड स्ट्रक्चर बन जाएगा। पहले से भी राउंडेड था लेकिन और राउंडेड स्ट्रक्चर बन चुका है इनसाइड द आरबीसीज, जिनको हम क्या बोलेंगे ट्रोफोजॉइड। पहली फॉर्म जो बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रोफोजॉइड फॉर्म बोलते हैं। उसके बाद जो दूसरी है सिग्नेट रिंग स्टेज। अब देखो बच्चे, सिग्नेट रिंग स्टेज आपको कन्फ्यूज़न हो सकती है। जैसे ना ये रिंग है, रिंग में एक यहाँ पे नग होता है या बीड वगैरह होता है, या डिज़ाइन जो है वो एक ही जगह पे होता है, बाकी तो प्लेन रिंग होती है। ठीक है, तो मतलब अगर हम रिंग को ऐसे सामने रखें तो हमें दिखता है कि एक साइड पे डिज़ाइन बना हुआ है तो बाकी पूरी प्लेन है। ठीक है, तो मतलब डिज़ाइन वाली साइड हमें पूरी अलग दिखती है। उसी वजह से इसको हम बोलते हैं सिग्नेट रिंग। उसी वजह से हम इस स्टेज को क्या बोलते हैं, सिग्नेट रिंग स्टेज। मतलब होता क्या है, जो ट्रोफोजॉइड था वो क्या करेगा, साइज़ में ग्रो करेगा। सर्कुलर तो राउंडेड तो पहले से ही है, साइज़ में ग्रो करेगा। ठीक है, साइज़ में जैसे ही ग्रो किया, सेंटर में एक बड़ा सारा कंट्रैक्टाइल वैक्यूल डेवलप हो जाएगा। कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब एक खाली जगह डेवलप हो जाएगी। ठीक है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है या फिर जो इसके फर्दर जो कंटेंट है वो एक साइड पे मूव करके चला जाएगा। बीच में यहाँ खाली जगह है, कंटेंट पूरा एक साइड है। ठीक है, और ये अपीयरेंस दे रहा है सिग्नेट रिंग की। ठीक है, इस अपीयरेंस की वजह से सेकंड स्टेज को बोला जाता है सिग्नेट रिंग स्टेज। ठीक है, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो है वो पेरिफेरल लोकेशन पे आ जाएगा। ठीक है, और सेंटर में बिल्कुल खाली जगह है। ठीक है, तो सिग्नेट रिंग स्टेज ये वाली होती है। अब आप इसको याद रखना, सिग्नेट रिंग स्टेज का मतलब क्या होता है, रिंग से आप याद रख सकते हो। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एमोबाइड स्टेज। और एमोबाइड स्टेज का मैं एक आपको स्पेशल फीचर बता दूं, इनकी कोई एक पर्टिकुलर शेप नहीं होती। इनकी जो है शेप वेरी करती है। हर एक एमोबाइड स्टेज जो है हर एक की अलग अलग तरह की होती है, किसी भी इरेगुलर शेप होती है, इन शॉर्ट इरेगुलर शेप होती है। अब जो सिग्नेट रिंग स्टेज थी वो क्या करेगी, एमोबाइड ट्रोफोजॉइड में चेंज हो जाएगी। मतलब उसमें सीडोपोडिया, इस तरह से सीडोपोडिया डेवलप हो जाएंगे। ऐसी भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी इसकी शेप हो सकती है। ठीक है, अब जब इसमें ये ट्रोफोजॉइट में ये सीडोपोडिया डेवलप हो चुके हैं तो ये एक्टिव फीडिंग, तेज़ी से फीडिंग करेगा साइटोप्लाज्म पे। ठीक है, फीडिंग के बाद ये क्या करेगा, अपने अंदर चेंजेस लाएगा। मतलब क्या है, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो जाएगी। एमोबाइड स्टेज थी, कहाँ पे है, इनसाइड द आरबीसीज। अब आरबीसीज में जब ये एमोबाइड स्टेज है, हमारे आरबीसीज के कंटेंट पे फीड करेगी। तो हमारे आरबीसीज में न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलीज होती हैं अर्ली स्टेजेस पे, बाद की स्टेजेस में तो होती नहीं। जब आरबीसी एक मैच्योर होता है तो उसमें तो कोई भी न्यूक्लियाई या फिर कोई भी ऑर्गेनेली नहीं होती, सिर्फ क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि ये आरबीसी के कंटेंट पे फीड करना शुरू हो जाएगी। आरबीसीज के कंटेंट पे फीड करने के साथ साथ सारे कंटेंट को डाइजेस्ट कर लेगी। अगर न्यूक्लियस या फिर ऑर्गेनेलीज हैं तो उसको डाइजेस्ट कर देगी, लेकिन जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन को वो डाइजेस्ट नहीं कर सकती। एमोबाइड स्टेज हीमोग्लोबिन को डाइजेस्ट नहीं कर सकती। डाइजेशन के अलावा वो क्या करती है, हीमोग्लोबिन जो रेड कलर की पिगमेंट है उसको कन्वर्ट कर देगी हीमैटिन और हीमोजोइन में। हीमैटिन क्या है, एक ब्लैक और ब्राउन पिगमेंट है। हीमोजोइन एक येलो कलर की पिगमेंट है। अब जो हीमोग्लोबिन का काम था गैस ट्रांसपोर्ट करना, ऑक्सीजन को ले जाना टिश्यू तक, टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, क्या वो काम कर पाएगी हीमैटिन या हीमोजोइन? कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारी बॉडी में ना जो भी सेल्स या जो भी ऑर्गन्स हैं वो स्पेसिफाइड हैं अपने फंक्शन को लेके। अगर उनमें थोड़ी बहुत चेंजेस आ जाती हैं तो वो पूरा फंक्शन परफॉर्म नहीं करते। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन जो रेड कलर की पिगमेंट थी अब वो चेंज हो चुकी है ब्लैक या ब्राउन या फिर येलो कलर की पिगमेंट की। तो ऑब्वियसली वो हमारा काम जो गैस ट्रांसपोर्ट का है वो नहीं करता। इस वजह से हमारी बॉडी में एनीमिया हो जाता है। एनीमिया क्या होता है, ब्लड की डिफिशिएंसी। ठीक है, देन उसके बाद एमोबाइड स्टेज के बाद नेक्स्ट आती है शाइज़ोन्ट फॉर्म, या जिसको हम म्यूरोन्स भी बोलते हैं। ठीक है, एमोबाइड स्टेज जो है वो फीडिंग करती रहेगी, फर्दर और राउंडेड शेप की हो चुकी है, जिसको हम शाइज़ोन्ट बोलते हैं। न्यूक्लियाई रिपीटेड डिवीज़न, मतलब कंटिन्यूसली बार बार डिवाइड करते हैं, माइटोटिक डिवीज़न से डिवाइड करते हैं और अरेंज हो जाते हैं पेरिफेरल लोकेशन पे। जैसे ये है ना, न्यूक्लियाई डिवाइड करते जा रहे हैं और पेरिफेरल, इस तरह से पेरिफेरल लोकेशन पे अरेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, अब न्यूक्लियाई जो पेरिफेरल लोकेशन पे अरेंज हुए, उनके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। ऐसे साइटोप्लाज्मिक कंटेंट एक्यूमुलेट होना शुरू हो गया। पहले न्यूक्लियाई गए पेरिफेरी में और फिर साइड पे क्या हो गया, साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जुड़ना शुरू हो गया। ठीक है, अब जब साइटोप्लाज्मिक कंटेंट जुड़ गया तो वो ओवल शेप की अपीयरेंस देने लगे, जिनको हमने क्या बोला, मीरोजॉइड्स।
मीरोजाइट्स क्या है, न्यूक्लियाई की डिवीज़न हुई और उसके सराउंडिंग में साइटोप्लाज्म जुड़ना शुरू हो गया, हमने उस फॉर्म को क्या बोला, मीरोजाइट्स। अब जो ये मीरोजाइट्स हैं ये खुद को ऐसे अरेंज करते हैं, मतलब एक ये मीरोजाइट आ गया, देन उसके ऊपर दूसरा आएगा, देन इसके ऊपर इस तरह से तीसरा आएगा। तो ऐसे जैसे रोज़ की पेटल्स होती हैं ना, आपने रोज़ फ्लावर देखा है, उसकी जो पेटल्स अरेंज होती हैं उसी की तरह इनकी अरेंजमेंट होना शुरू हो जाती है मीरोजाइट्स की। ठीक है, अब वो जैसे मैंने बोला रोज़ की पेटल्स की तरह अरेंजमेंट होना शुरू हो जाएगी, तो वो अपीयरेंस देती हैं रोजेट स्टेज की तरह, रोज़ की तरह अपीयर करती हैं, और उस स्टेज को हम बोलते हैं रोजेट स्टेज। रोजेट स्टेज किसकी वजह से, क्योंकि मीरोजॉइट्स पेटल्स की तरह अरेंज होना शुरू हो जाएगी, रोज़ की गुलाब की पत्तियों की तरह अरेंज होना शुरू हो जाएंगी, तो उस स्टेज को हम क्या बोलेंगे, रोजेट स्टेज। ठीक है, अब रोजेट स्टेज बन चुकी है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म आएगी हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोसाइट्स, मतलब किस तरह से अब नेक्स्ट बनेंगे हमारे पास गैमेटोसाइट्स। ठीक है, उसके बाद आरबीसीज में, अभी ये सारा कुछ आरबीसीज में हो रहा है और कहीं पे भी नहीं हो रहा। ठीक है, बहुत सारी डिविजन्स हुई, हमारे पास बहुत सारे मीरोजॉइट्स बन चुके, मीरोजॉइट्स ने क्या करना शुरू कर दिया, कंटिन्यूसली डिवाइड होने के बाद कुछ एक मीरोजॉइट्स जो हैं वो दोबारा से आरबीसीज में इन्वेड कर जाएंगे और फिर से क्या करेंगे, डिवीज़न करेंगे, लेकिन कुछ एक आरबीसीज क्या करेंगे, अपनी फॉर्म्स को चेंज कर देंगे, कुछ एक मीरोजॉइट्स आरबीसीज में अपनी फॉर्म्स को चेंज कर देंगे। कैसे चेंज करेंगे, मतलब दो अलग अलग तरह के गैमोन्ट्स बनना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, दो अलग अलग तरह के गैमोन्ट्स, छोटे वाला गैमोन्ट, बड़े वाला गैमोन्ट, छोटे वाला गैमोन्ट, बड़े वाला गैमोन्ट, इस तरह की फॉर्म्स जब बनेंगी इनको हम क्या बोलते हैं, गैमोन्ट्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये छोटा और बड़ा गैमोन्ट है, छोटे को हम बोलते हैं मेल और माइक्रो गैमेटोसाइट, बड़े वाले को फीमेल और मेगा गैमेटोसाइट। ठीक है, ये कहाँ बन रहे हैं, अभी हमारे आरबीसीज में ही है। ठीक है, अब जो ये गैमोन्ट्स हैं ये फर्दर हमारी बॉडी में ना आरबीसीज में डेवलपमेंट शो कर सकते, ना लीवर सेल में डेवलपमेंट शो करते। ये डेवलपमेंट तभी शो करेंगे अगर ये मॉस्किटो की बॉडी में जाएंगे। अब बच्चे इसके पीछे फैक्ट क्या है, रीज़न क्या है कि हमारी बॉडी में क्यों डेवलप नहीं कर सकते, क्योंकि इनको हमारे बॉडी का टेम्परेचर जो है वो सूट नहीं करता। बाकी जो अभी तक पिछली जो मैंने फॉर्म्स पढ़ाई है ना, ट्रोफोजॉइड, एमोबाइड फॉर्म पढ़ाई है, और जो भी हमने स्टेजेस की हैं वो सारी जो हैं एक्टिव होती हैं 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे, मतलब हमारी बॉडी टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली वो वर्क करती हैं। लेकिन जो ये गैमोन्ट्स बनेंगे इनको लो टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, तो लो टेम्परेचर हमारी बॉडी में तो हो नहीं सकता, हम तो होम्योथर्म्स होते हैं, तो हमारी बॉडी में टेम्परेचर चेंज का कोई चांस ही नहीं होता। इसलिए गैमिट्स जो हैं, गैमोन्ट्स जो हैं, इनकी फर्दर डेवलपमेंट होती है किसमें, मॉस्किटो में। मॉस्किटो किस में आता है, आर्थ्रोपोडा में, तो वो हमारे पास क्या हैं, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स हैं। ठीक है, वार्म ब्लडेड तो नहीं है ना, उनका बॉडी टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहता है। इसलिए ये जो गैमोन्ट्स बने हैं ये फर्दर मूव करके किस में जाते हैं, मॉस्किटो में जाएंगे और फर्दर वहाँ पे डेवलपमेंट शो करेंगे। अगर फीमेल मॉस्किटो नहीं सक कर पाती, हमारे ब्लड में से ये वाले गैमोन्ट्स जो हैं मूव करके नहीं जाते मॉस्किटो में, तो कभी भी इनकी फर्दर डेवलपमेंट नहीं होती है। इनकी डेवलपमेंट तभी होगी जब इनको मॉस्किटो जो है अपने अंदर लेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम इन मॉस्किटो, कि किस तरह से मॉस्किटो में इसकी जो है लाइफ साइकिल चलेगी। अब सबसे पहले आता है इन्फेक्शन ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो को किस तरह से इन्फेक्शन होगी, बच्चे फीमेल एनोफिलीज जैसे एज़ यूजुअल वो हमें बाइट करती है, वो एक ऐसे पर्सन को अगर बाइट करती है जिसमें क्या है, जिसमें गैमोन्ट्स बने हुए हैं, तो वो हमारे ब्लड पे बाइट करेगी, हमारे ब्लड को सक करेगी। ब्लड में क्या चीज़ हैं, गैमेटोसाइट्स हैं, तो वो गैमेटोसाइट्स ऑटोमेटिकली चले जाएंगे किसमें, फीमेल की बॉडी में। तो फीमेल ने सक किया तो मतलब फीमेल की एलिमेंट्री कैनाल में जाएंगे। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब फीमेल के स्टोमिक में चले जाएंगे गैमेटोसाइट्स। अब जब फीमेल के स्टोमिक में गए, वहाँ पे उनको टेम्परेचर में वेरिएशन दिखने लगी, लो टेम्परेचर उनको फील हुआ, उसके बाद वो क्या करेंगे, स्टोमिक में क्या करेंगे, फर्दर डेवलपमेंट करेंगे जब उनको लो टेम्परेचर मिल जाएगा। अब बच्चे जब स्टोमिक में पहुंचते हैं, मॉस्किटो के स्टोमिक में पहुंचेंगे, तो वहाँ वो क्या करेंगे, दो साइकिल्स उनकी रन करती हैं। एक को हम बोलते हैं सेक्सुअल साइकिल, दूसरी होती है स्पोरोकोनी। ठीक है, सेक्सुअल साइकिल में क्या होता है, गैमेटोजेनेसिस और फर्टिलाइजेशन। गैमेटोजेनेसिस पता है ना आपको क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, और फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस कैसे रन करेगी, गैमेटोजेनेसिस में मेल और फीमेल गैमेट्स बनेंगे। अभी मैंने आपको बताया था गैमोट्स दो तरह के बनते हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। ठीक है, तो वही क्या होगा, माइक्रो से बनेगा मेल गैमेट और मैक्रो से बनेगा फीमेल गैमेट। ठीक है, तो पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट।
पहले हम करते हैं फॉर्मेशन ऑफ मेल गैमेट, किस तरह से मेल गैमेट बनेगा। और मेल गैमेट की फॉर्मेशन के लिए आपको पता है क्या कौन सा प्रोसेस रन करता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस रन होगी, जो माइक्रोगैमेटोसाइट था उसका न्यूक्लियाई कंटिन्यूसली और रैपिडली डिवाइड करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली एक माइक्रोगैमेटोसाइट 6 to 8 न्यूक्लियाई बनाएगा। अब वो पेरिफेरल लोकेशन पे मूव करके चले जाएंगे, पेरिफेरी आपको पता है ना साइड पे होता है। पेरिफेरल लोकेशन पे मूव करके जाने के बाद उनमें एक फ्लैजिलम डेवलप हो जाएगा। जब फ्लैजिलम इस तरह से डेवलप हो गया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्पर्म में। ठीक है, न्यूक्लियाई में इस तरह से फ्लैजिलम डेवलप हो गया और फ्लैजिलम डेवलप होने के साथ साथ उसको हमने क्या बोला कि ये अब स्पर्म बन चुका है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट। फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट की बात करें तो जो बड़े वाला मैक्रोगैमेटोसाइट था वो मैचुरेशन फेज़ में जाएगा। जैसे कि ये बड़ा गैमेटोसाइट था, मैचुरेशन फेज़, पोलर बॉडी बनी, बड़ा वाला ओवम बना। पोलर बॉडी क्यों बनती है, ताकि न्यूक्लियाई इधर चला जाए और हैप्लॉइड बने। ठीक है, और जो बड़े वाला ओवम है सारा का सारा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट अपने अंदर ही रखता है। ठीक है, अपने अंदर ही रखेगा साइटोप्लाज्मिक कंटेंट को। ठीक है, उसके बाद हमारे पास गैमेट्स बन चुके हैं। नेक्स्ट आएगा फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन क्या है, जो एग बना है उसमें एक इस तरह से पोर्शन, मतलब ये सॉरी मैं बता देती हूँ, ये ओवम बना है। ठीक है, ओवम में एक साइड पे एक कोन बन जाएगी, इसको कोन ऑफ रिसेप्शन बोलते हैं। ठीक है, जब ये कोन डेवलप होगी, इसी कोन से मेल गैमेट जो है पेनिट्रेट कर सकता है। मेल गैमेट जो है इसी कोन से अंदर पेनिट्रेट कर सकता है। ठीक है, तो एग न्यूक्लियस भी यहाँ मूव करके चला जाएगा। मेल का न्यूक्लियस भी मूव करके आया यहाँ पे, जहाँ पे वो कोन बनी थी, तो वहाँ पे जाके क्या होगी, मिक्सिंग या फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सिनगैमी भी बोलते हैं। ठीक है, और जो ये सिनगैमी है हमेशा हेटेरोगैमी या एनाइसोगैमी होती है। मतलब क्या है, मेल गैमेट छोटा है, बड़ा वाला फीमेल गैमेट है, दो डिससिमिलर गैमेट की फ्यूज़न हो रही है, जिसको हम हेटेरोगैमी और एनाइसोगैमी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आएगा ऊकिनिट। अब ऊकिनिट आपने नाम जो है ये सुना है, ये पहली बार आपको पता भी नहीं होगा कि ऊकिनिट क्या होता है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ऊकिनिट मैं बताती हूँ अभी थोड़ी देर में। बच्चे क्या होगा, जब जाइगोट बन गया, जाइगोट कहाँ बना है, अभी स्टोमिक की वॉल में ही बना है, एनोफ्लीज के स्टोमिक की वॉल में। अब वो जाइगोट जो है स्टोमिक में तो फर्दर डिवाइड नहीं करेगा, वो क्या करेगा, स्टोमिक की वॉल को पेनिट्रेट करके अंदर चला जाएगा और जो फर्स्ट वाली लेयर है वहाँ जाके खुद को डेवलप करवाएगा। ठीक है, वहाँ जाके पहले वो राउंडेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाएगा, राउंडेड में सॉरी नहीं कन्वर्ट होगा, जो जाइगोट है पहले से राउंडेड ही है, मोशनलेस है, कोई इसमें मूवमेंट नहीं है। ठीक है, 20 to 24 आवर्स वो रहेगा स्टोमिक में, उसके बाद वो क्या कर चला जाएगा इनसाइड द वॉल ऑफ द स्टोमिक और वहाँ जाके मोटिलिटी डेवलप करेगा। जो इस तरह से राउंडेड है वो कीड़े की तरह, बिल्कुल पतला लंबा सा कीड़े की तरह डेवलप हो जाएगा, जिसमें मोटिलिटी आ जाएगी, मूवमेंट आ जाएगी। और इस वॉर्म लाइक अपीयरेंस की वजह से इसको वर्मिक्यूल और ओकिनिट बोला जाता है, वर्मिक्यूल और ओकिनिट। ठीक है, जो स्टोमिक की वॉल में पर्स करेगा और वहीं पे जाके फर्दर जो है डेवलपमेंट शो करेगा। ठीक है, ओकिनिट जो है पहले तो वो वॉर्म लाइक अपीयरेंस शो करेगा, देन उसके बाद वो क्या करेगा, देन उसके बाद दोबारा से वो राउंडेड या स्फेरिकल शेप एक्वायर कर लेगा। राउंडेड और स्फेरिकल क्यों एक्वायर करेगा, क्योंकि उसके बाहर सिस्ट वॉल बनना शुरू हो जाएगी। ठीक है, अब जो ये सिस्ट वॉल है आधी स्टोमिक की वॉल से आएगी, आधी जो है वो इसकी प्लाज्मोडियम की खुद की होगी। ठीक है, अब जो एनसिस्टिड मतलब सिस्ट के अंदर जो जाइगोट है उसको हम क्या बोलते हैं, ऊसिट या स्पोरोन्ट, ऊसिस्ट या स्पोरोन्ट बोलेंगे, जो कहाँ पे है, इनसाइड द स्टोमिक ऑफ मॉस्किटो। ठीक है, अब स्पोरोन्ट बन चुका है, स्पोरोन्ट जो है वो फर्दर क्या करेगा, स्पोरोन्ट स्पोरोगोनी शो करेगा, मतलब स्पोर्स की फॉर्मेशन करेगा। अब स्पोर्स की कैसे फॉर्मेशन होगी, जो भी oocyst बना है वो एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन शो करेगा, दोबारा से डिवीज़न शो करेगा। उस एसेक्सुअल मल्टीप्लिकेशन या एसेक्सुअल डिवीज़न को हम क्या बोलते हैं, स्पोरोगोनी। ठीक है, जब स्पोरोगोनी उसने शो की, मतलब रिपीटेड डिवीज़न शो की, स्पोरोन्ट के अंदर बहुत सारे स्पोरोजॉइट्स बन चुके हैं, बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ स्पोरोजॉइट्स बन चुके हैं। अब वो थाउजेंड्स ऑफ डॉटर स्पोरोजॉइट्स या डॉटर न्यूक्लियाई जो हैं उनके क्या होगा, जैसे ये था हमारे पास एक oocyst में बहुत सारे न्यूक्लियाई बन चुके। न्यूक्लियाई के सराउंडिंग में क्या है, थोड़ी थोड़ी साइटोप्लाज्मिक कंटेंट भी है। ठीक है, अब इस oocyst के अंदर प्रेशर डेवलप होगा, प्रेशर डेवलप होने के बाद इसकी होगी रप्चरिंग। ठीक है, अच्छा रप्चरिंग से पहले क्या होगा, एक वैक्यूल खाली जगह डेवलप होगी।
जब खाली जगह बीच में डेवलप हो गई तो जो वो गोल गोल हमारे पास स्पोरोजॉइट्स थे वो स्पिंडल शेप्ड स्पोरोजॉइट कन्वर्ट हो जाएंगे इस तरह से। ठीक है, जब प्रेशर बना ना इनके अंदर प्रेशर बना और प्रेशर की वजह से राउंडेड जो थे वो स्पिंडल शेप में चेंज हो जाएंगे। अब जब ये स्पिंडल शेप एक्वायर कर चुके हैं इनको हम बोलते हैं स्पोरोजॉइट्स। इनको क्या बोलेंगे? स्पोरोजॉइट्स। ठीक है, स्पोरोजॉइट्स फिर कब रिलीज़ होंगे? ओसिस्ट की प्रेशर की वजह से होगी रप्चरिंग और स्पोरोजॉइट्स जो हैं वो मच्छर की या स्टोमक की बॉडी में ही रिलीज़ हो जाएंगे। वहाँ से वो मूव करके जाएंगे सलाइवरी ग्लैंड में, मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड में। और मॉस्किटो की सलाइवरी ग्लैंड में वो ज़्यादा सर्वाइव नहीं कर सकते क्योंकि इनको बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है। कम बॉडी टेम्परेचर में ये सर्वाइव नहीं कर सकते। फिर भी मॉस्किटो की बॉडी में 10 to 20 डेज़ तक ये सर्वाइव करते हैं। 10 to 20 डेज़ तक अगर ये ह्यूमंस में नहीं जाते तो इनकी किलिंग हो जाती है। अगर इन दिनों में वो ह्यूमंस में ट्रांसफ़र हो जाते हैं तो फर्दर से वही रिपीटेड साइकिल जो है रन करना शुरू हो जाएगी। ठीक है बच्चे, ये बहुत लंबी साइकिल है, मुझे इसकी डायग्राम ऐड करना नहीं याद रही, डायग्राम भूल गई मैं। PDF में मैं सेंड कर दूँगी और उसको मैं अलग से आपको समझा दूँगी, यहाँ पे ऐड करना मुझे याद नहीं रही। ठीक है, तो आज हम यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच।